हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है धातु रोग। तो धातु रोग में होता क्या है? धातु रोग में खुद से जो वीर्य है वो लीक हो जाता है। जब भी कोई इंसान किसी लड़की के बारे में सोचता है या फिर ऐसा कोई कंटेंट देखता है कि उस कंटेंट को देखने से, उस इमेज को देखने से लड़की के ख्यालात से ये जो वीर्य है वो लीक हो जाता है। उसे हम धात गिरना भी कहते हैं। तो ये जो धात गिर रहा है उसका इलाज क्या है? तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि धातु रोग क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जानेंगे, देन उसके कॉजेस, किस कारण से धातु रोग होता है, सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं एंड उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है कि धातु रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन कवर करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको धातु रोग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो धातु रोग के बारे में अगर हम जाने तो इसे धात रोग भी कहते हैं, स्पर्मेटोरिया भी कहा जाता है, सीमेन का लीक होना एंड जरिये की बीमारी और जरिन या दांत। तो ये जो सारे नाम्स हैं उस नाम से दांत रोग जाना जाता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो वीर्य है वो लीक हो जाता है, जो बीज है वो लीक हो जाता है। अब कॉजेस के बारे में देखें कि इसके कॉजेस क्या है, किस कारण से दांत गिरने लगता है। तो सबसे पहले है वीकनेस। जब भी आपकी बॉडी में वीकनेस रहती है तो वीकनेस के कारण आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, फिजिकल जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। और आप जब भी कोई ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है और आपके जो पेनाइल टिश्यूज़ है उसमें वीकनेस आ गई है, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो गया है। हमें पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, उसका वर्क क्या है। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वहाँ पे जो प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहता है, आप एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर रहे हैं यानी कि खुद से जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जो लोग उसे मैस्टरबेशन कहते हैं। तो ये जो सारे कॉजेस है उसके कारण आपको दांत जो है वो गिर सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब उसके लक्षण के बारे में जानते हैं यानी कि सिम्टम्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपको धातु रोग की बीमारी है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स रहता है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगती है। जो एग रिलीज हो रहे हैं जिसे हम स्पर्म कहते हैं वो यूरिन के थ्रू पास होते हैं और जब भी आप स्टूल करने जा रहे हो उस दरमियान भी आपको पास हो रहे हैं। नाइट में आपको कभी ऐसा लगता है कि ठंड लग रही है या फिर कभी गर्मी लगती है तो उसके कारण स्वेटिंग सा फील होता है। बॉडी में माइल्ड सी वीकनेस रहती है एंड आपके जो टेस्टिकल्स है यानी कि अंडकोश वहाँ पे पेन रहता है। हमने अंडकोश के सूजन के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे जाके आप उसके अंडकोश के बारे में डिटेल वीडियो लेक्चर जान सकते हैं जिसे कि हम हाइड्रोसिल की बीमारी कहते हैं। नाउ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखें कि इस रोग के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो सबसे पहले इसके जो मेन 5 रिस्क है जो कि आपको फ्यूचर में ये रोग हो सकता है। तो जैसे कि जो एग की काउंट है वो लो हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे भी वीडियो बनाया हुआ है तो ऊपर आई बटन से आप वो भी वीडियो देख सकते हो। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है उससे पहले आपका लीक हो जाना। रिड्यूस सीमेन विस्कोसिटी, जो सीमेन आता है इजैक्यूलेशन के बाद उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है एंड आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, उस पे वो
अफेक्ट करती है। तो ये जो सारे रिस्क है, उस रिस्क के कारण आपको फ्यूचर में धातु रोग की बीमारी हो सकती है। अब डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं इसे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करवा के आपको पता चलेगा कि आपको ब्लड में, स्टूल में, यूरिन में ये जो धात गिर रहा है, जो सेल आ रहे हैं, वो आते हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सीमेंट का एनालिसिस करेंगे कि इसको विस्कोसिटी कितनी है। यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है। एंड आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उस पर भी वो डिपेंड करता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में देखें कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि इस बीमारी को अच्छे से ट्रीट कर सकती है। तो सबसे पहले आपको योगा करना होता है, देन मेडिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन एंड सच टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए एक इस रोग के बारे में, या फिर आपको ऐसे कई सारे जो रोग आते हैं उनमें से कोई एक रोग है, तो आपको कंसल्टेशन के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा, जिससे कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो सबसे पहला यहाँ पे है योगा ऑप्शन। तो योगा ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है प्राणायाम, देन दूसरा जो ऑप्शन है अनुलोम विलोम प्राणायाम, थर्ड जो ऑप्शन रहता है वो कंदरासन, चौथा जो ऑप्शन है वो सर्वांगासन। तो ये योगा के ऑप्शंस है। देन भुजंगासन, गोमुखासन। तो ये जो सारे योगा के ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं, इससे कि आपको इस रोग में हेल्प मिलती है। अब लाइफस्टाइल के बारे में देखिए कि आपको लाइफस्टाइल कैसे रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको मेडिटेशन थेरापी लेनी चाहिए और प्रॉपर हेल्दी डाइट जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज लाना चाहिए। देन आपको हॉली बुक्स जो है, जो कॉमिक्स है, वो जो सारी बुक्स है वो आपको रीड करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो माइंड है वो चेंज होता रहे। अगर माइंड चेंज होगा तो ऐसे ख्यालात भी नहीं आएंगे। अगर ख्यालात आ रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, आपको लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ख्यालात ना आए, इसके लिए आप होली बुक्स को रीड कर सकते हो। अब सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से मेडिकेशंस इस रोग में हेल्पफुल रहती है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हिमालय का है, टेंडेक्स फूड। तो ये टैबलेट आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो। देन उसके बाद हमदर्द की आती है टैबलेट। तो जरियन जो टैबलेट है उसका जो डोज है मिल्क के साथ, यानी कि दूध के साथ लेना होता है, दिन में 4 से 6 टैबलेट। देन हमदर्द का माजून जरियन खास जो आता है पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये जो पाउडर है वो 10 ग्राम पाउडर आपको 250 ml मिल्क में घुला के पी जाना है मॉर्निंग में। देन हिमालय की वेलनेस हर्ब्स आती है, तो ये हर्ब्स भी आप दिन में 1 से 2 बार टैबलेट ले सकते हो। देन जो 5वां जो ऑप्शन है कॉन्फिडो टैबलेट, ये सबसे इफेक्टिव टैबलेट रहती है, बिकॉज आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, नॉक्टर्नल एमिनेशन एंड स्पर्मेटोरिया। तो ये जो सारी बीमारी है उस बीमारी को कॉन्फिडो टैबलेट जो है वो हेल्प रहती है। तो इसका जो डोज है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार। देन ऑप्शन नंबर 6 इज चरक कंपनी का एडिजुआ कैप्सूल आती है। तो ये जो है वो भी आपको दिन में 1 से 2 बार लेनी है। ऑप्शन नंबर 7 जो है वो पतंजलि का मुस्ली पाक आता है। तो ये जो पाउडर है वो आपको 1 स्पून लेना है, मिल्क के साथ दिन में 2 बार पी जाना है। देन ऑप्शन नंबर 8 जो है वो हमदर्द का माजून सुपरी पाक आता है। ये जो पाउडर है वो आपको 1 स्पून लेना है, मिल्क के साथ दिन में 2 बार पी जाना है। उसके बाद हमदर्द का लबूब कबीर जो आता है, ये उसका भी डोज सेम है, 1 स्पून लेना है और मिल्क के साथ दिन में 2 बार कंज्यूम करना है। देन ऑप्शन नंबर 10 जो है
वो REPL एट डॉक्टर एडवाइस नंबर 63 स्टर्लिन M। होम्योपैथिक मेडिकेशंस है तो ये ड्रॉप्स में अवेलेबल रहता है। तो पानी में आपको 10 से 15 ड्रॉप्स डाल के दिन में 3 बार कंज्यूम करने हैं। उसके बाद फर्टिलिटी के लिए फर्टिश्योर M न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। तो इसका जो डोज है, ये टेबलेट आप नाइट के समय यानी कि सोने से पहले एक टेबलेट ले सकते हो। देन उसके बाद भी जो ऑप्शन है वो इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपकी बॉडी में वीकनेस रहती है, कमजोरी आ गई है, तो उसके लिए आप सुप्राडिन कैप्सूल ले सकते हो। तो सुप्राडिन जो है वो आपको नाइट के समय एक टेबलेट लेनी होती है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो मैंने आपको बता दिए। तो ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो आपको धातु रोग की बीमारी में हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में। तो हम आप इसी चैनल पे कवर करते हैं, जो कि कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ। अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी ऐप पे उसका स्टडी मटेरियल भी है। अब तो हार्ड कॉपी भी आ गई है। अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, बुकलेट चाहिए, तो बुकलेट के लिए भी आप हमारी ऐप से बुक को ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मेडिसिन के बारे में सीखना है तो मेरी दूसरी चैनल है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।